क्या रोमन रेंस हमें 7 जनवरी 2022 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे देखने को मिलेंगे? ब्रॉक लेसनर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे क्या करेंगे? साथ में बात करेंगे कुछ बड़ी रेसलिंग अपडेट्स के बारे में कि किस सुपरस्टार को फिर से WWE ने कर दिया है रिलीज। क्या रोमन रेंस मेडिकली फिट है? गोल्डबर्ग ने क्या कहा? और साथ में बॉबी लैशली ने कैसे ब्रॉक लेसनर का मजाक उड़ाया होगा दोस्तों, ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि रोमन रेंस मेडिकली क्लियर हैं। वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपनी रिटर्न करेंगे। डॉक्टर्स ने रोमन रेंस को क्लीन चिट दे दी है कि वो कोविड-19 से फुली रिकवर कर चुके हैं और इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपनी रिटर्न करेंगे। साथ में दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट आई कि रिसेंटली हमने देखा था कि WWE लगातार अपने स्टाफ को और रेसलर्स को रिलीज करती जा रही थी। अब यहाँ पे फिर से WWE के बड़े सुपरस्टार समो जो का नाम भी जुड़ चुका है, जिन्हें WWE ने रिलीज कर दिया है। वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है कि समो जो को ये पहली बार WWE ने रिलीज नहीं करा। इससे पहले भी समो जो को WWE रिलीज कर चुकी है और जिसके बाद उन्हें ट्रिपल एच ने रिहायर कर लिया था। पर फिर से साल 2022 में समो जो को WWE ने उनके कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों लेजेंडरी गोल्डबर्ग के बारे में। गोल्डबर्ग का सिर्फ एक ही मैच उनके कॉन्ट्रैक्ट में बचा है। जो मैच किस सुपरस्टार के खिलाफ होगा ये अभी तक नहीं पता, पर गोल्डबर्ग ने दोस्तों साफ कर दिया है कि 55 साल की उम्र में भी गोल्डबर्ग अभी भी अपने आप को फिट फील करते हैं और वो अपने बेटे के लिए अभी भी WWE में और भी मैचेस खेलने को तैयार है। यानी कि गोल्डबर्ग ने साफ कर दिया है कि वो WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं, अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और मैचेस ऐड करना चाहते हैं और इतनी बड़े पैसे के लिए तो वो लड़ते रहना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई केविन ओवेंस के ऊपर। केविन ओवेंस की वाइफ ने सोशल मीडिया पे ये बात तो रिवील कर ही दी थी कि कोविड-19 के चलते केविन ओवेंस को भी कोविड के सिम्टम्स हैं और वो खुद तो कोविड-19 पॉजिटिव निकली ही हैं। आने वाले मंडे नाइट रॉ पे हमें कोविड-19 के चलते केविन ओवेंस नहीं देखने को मिलेंगे। अब रोमन रेंस के बाद भी हमें केविन ओवेंस भी कोविड-19 के चलते किसी शो को मिस करते हुए दिखेंगे। दोस्तों इसके अलावा बॉबी लैशली ने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर या करंट WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर का मजाक उड़ाया। रिसेंटली WWE ने एक पोस्ट डाली थी, क्या बॉबी लैशली का हर्ट लॉक ब्रॉक लेसनर छुड़वा सकते हैं, क्योंकि हर्ट लॉक ब्रॉक लेसनर डे 1 पेपर व्यू पे बॉबी लैशली से नहीं छुड़वा पाए थे। तो दोस्तों बॉबी लैशली ने इसका जवाब खुद ही दे डाला। बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर के बारे में कहा कि ब्रॉक लेसनर चाहे कुछ भी कर ले, वो बॉबी लैशली का हार्ट लॉक नहीं तोड़ सकते। बॉबी लैशली ने कहा कि रॉयल रंबल 2022 पे ब्रॉक लेसनर रेडी रहे, क्योंकि वहां पे WWE चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली से हारने वाले हैं। बॉबी लैशली ने साफ कर दिया कि पिछले 10 साल से वो ब्रॉक लेसनर का इंतजार कर रहे थे और जब मौका आया है तो वो ब्रॉक लेसनर को हराए बिना नहीं मानेंगे। देखा जाए तो बॉबी लैशली काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि WWE चैंपियन वो ही बनेंगे ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें 7 जनवरी 2022 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे WWE क्या-क्या दिखाएगा। दोस्तों WWE ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जो पिछले मंडे नाइट रॉ पे ही अनाउंस हो गया था कि ब्रॉक लेसनर हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे। हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का ओपनिंग सेगमेंट ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन का ही देखने को मिलेगा। इस ओपनिंग सेगमेंट के दौरान ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन रोमन रेंस को कॉल आउट करेंगे और साफ कर देंगे कि बेशक ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन बन चुके, पर अभी भी ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाहिए।
ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को कॉल आउट करेंगे, पर रोमन रेंस ऐसे यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर को कन्फ्रंट करने के लिए ब्रॉक लेसनर के बुलाने पे नहीं आएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें देखने को मिलेगा द ऊसोस के स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर्स। न्यू डे को हराने के बाद अब हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे वाइकिंग रेडर्स चैलेंज करते हुए दिख सकते हैं ब्लड लाइन की ऊसोस को, और हमें इसी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे ऊसोस और वाइकिंग रेडर्स के बीच में एक टैग टीम मैच भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे सैमी ज़ैन ने गॉन्टलेट मैच जीत के शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच जीत लिया था। हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे शिंसुके नाकामुरा सैमी ज़ैन के खिलाफ अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए दिख सकते हैं। हमें साल 2022 में सैमी ज़ैन जनवरी महीने में ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखेंगे, या तो रॉयल रंबल 2022 पे या आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। इसके अलावा दोस्तों शॉर्लेट फ्लेयर की स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए अब हमें नंबर 1 कंटेंडर कौन देखने को मिलेगा, ये भी इसी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रिवील होगा। शॉर्लेट फ्लेयर का फ्यूड टोनी स्टॉर्म के साथ चल रहा था, जो रिसेंटली रिलीज हो गई। इसीलिए टोनी स्टॉर्म के बाद अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन शॉर्लेट फ्लेयर को एक नया नंबर 1 कंटेंडर चाहिए। दोस्तों पूरी उम्मीद है कि इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे इंजर्ड होने के बावजूद भी साशा बैंक्स हमें शॉर्लेट फ्लेयर को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती हुई दिखेंगी, और इन दोनों के बीच में हमें रॉयल रंबल 2022 में मैच देखने को मिलेगा। दोस्तों ड्रू मैकिंटायर डे 1 पेपर व्यू पे इंजर्ड हो गए थे। स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग मैडकैप मॉस की हार के बाद हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस ने ड्रू मैकिंटायर पे अटैक करा। रूमर्स के अकॉर्डिंग ये अटैक ड्रू मैकिंटायर को टीवी से राइट ऑफ करने के लिए ही करवाया गया था, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर काफी टाइम से नेक इंजरी से जूझ रहे हैं। अगर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलेंगे तो वो एक सेगमेंट में देखने को मिलेंगे जहां पे वो अपना एक नया टैग टीम पार्टनर ढूंढेंगे और हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस से बदला लेने की कोशिश करेंगे। ज्यादा चांसेस यही है कि हैप्पी कॉर्बिन और मैडकैप मॉस इस हफ्ते किसी टैग टीम मैच में ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों पर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस यानी कि यूनिवर्सल चैंपियन की रिटर्न होती हुई दिखेगी। रोमन रेंस हमें कोविड-19 के बाद इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अपनी रिटर्न करते हुए दिखेंगे। WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगी, यानी कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आएंगे। दोस्तों इस बार एक बहुत ही अलग बात होगी। ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन और रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन। ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप अभी भी चाहिए, इसीलिए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे इन दोनों के बीच में चैंपियन वर्सेस चैंपियन या एक यूनिफिकेशन मैच भी टीज करा जा सकता है। हमें इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के मेन इवेंट पे रोमन रेंस अपने कजन ब्रदर्स के साथ एक सेगमेंट में प्रोमो कट करेंगे, जिसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पे अटैक करते हुए दिख सकते हैं। और इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे कई हफ्तों के बाद पिटने के बाद रोमन रेंस हमें ब्रॉक लेसनर पे भारी पड़ते हुए दिख सकते हैं, और रोमन रेंस हमें ब्रॉक लेसनर की पिटाई करते हुए दिख सकते हैं, और पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को छोड़ते हुए दिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर जब आमने सामने आएंगे तो इन दोनों में से कौन एक दूसरे पे भारी पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।